प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित एवं स्व निर्देशित नुक्कड़ नाटक विरासत। मम्मियों की ममताज मम्मी पार्टी तो दूसरी तरफ है बादशाह रॉकी पार्टी। तो देखते हैं किसका चलता है पत्ता, बनती है सत्ता, आते हैं पावर में और किसकी बनती है सरकार। अच्छे लग रहे हैं।
चेकलिस्ट। बच्चा बिल्कुल ऐसा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए जी। तो बहुत बड़ी है जी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਊਟ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਔਰ ਕਿਚਨ ਨਾ ਰੱਖਦਾ मैं तो ये भी चेकलिस्ट इसको पैक कर दो। और बच्चों की कभी चेकलिस्ट होने लग गई। इधर तू जा, तू अरे मुझे पैक करना इसको। सिर्फ किताबों और कहानियों में ये अच्छा लगता है जी ये सब क्योंकि असल जिंदगी में तो हाथों की लकीरें भी परफेक्ट नहीं होती। लाइफ में बच्चा क्या चाहता है उसके सबसे करीबी दो समर्थक उसके हर एक आइडिया और जुनून में साथ दे तो गलत तो नहीं है जी पर गलत तो वो भी नहीं है जब सेम माँ प्यो चाहते हैं कि ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣੇ ओके पापा, बैठ जाओ। पापा, अभी तो मैंने चाबी नहीं लगाई। पापा, मुझे तो साफ दिख रहा है। पापा, आपको भी जाना है ना? मैं छोड़ दूंगा। लेफ्ट से लंबा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, अरे लंबा पड़ेगा। आपको बोला था मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपको ऑफिस टैक्सी बोलना है मैं पहुंचा दूंगा। चुपचाप बैठे रहो। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती सब हमारी है। गलती सब हमारी तो है। तुम्हें पढ़ाई लिखाई इस काबिल बनाया ताकि तुम अपने बाप से बदतमीजी से बात कर सको। अरे अब ऐसा भी क्या बोल दिया अरे मैंने? बोलने का तरीका देखो अपना, ऐसी बात करते बड़ों से। ये सिखाया मैंने तुम्हें। अरे स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में, तुझे लेफ्ट राइट सेंटर जैसे म्यूजिक कंट्रोल करूं, मेरी मर्जी ना। हाँ तो सही रास्ते में तो लेके जा रहा था तुझे, क्या गलत किया? बात सही रास्ते की नहीं है, बात इसकी है कि मैं किस साथ चला रहा हूँ और आप मुझे जबरदस्ती कहाँ लेके जा रहे हो। अगर ऐसे है ना तो गाड़ी की चाबी मुझे दे, मुझे चलाने दे क्योंकि गाड़ी भी मेरी है। चल तभी इसका आपकी गाड़ी है ना, ये लो, इसे जैसे कंट्रोल करना है कर लो। मम्मी काम कर रही हूँ बाद में आना। दीदी नहीं बाद में आना हमेशा परेशान करते रहते हो। शिवम भैया लास्ट में प्लीज। बात करके
झूठ बोलता है, तुमसे कैसे कर लूं भरोसा? झूठ बोलने की झूठ बोलना पड़ता है, आप समझते हो और तू समझता है मुझे? कितनी बार बोला नौकरी ढूंढ, कुछ काम करने की नहीं, तू समझता है? अपना लाइसेंस बोल रहे हो। कितना कमाता है पैसे से? सच बताओ, तू कल भी मेरे पैसों में जी रहा था, तू आज भी मेरे पैसों में जी रहा है और तू आगे भी मेरे पैसों में जिएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में। तो आपने क्या किया अपनी जिंदगी में? आप भी तो एक नाकाम आदमी हो ना। राहुल, ऐसे बात मत करो, मैं सॉरी बोलो अभी। नहीं बोलूंगा सॉरी। मेरे घर से बाहर निकल, तेरी जरूरत है मुझे। ना आसान है ना दूसरों की गलतियां गिनाना। अरे कभी अपने आप को भी अगले इंसान के जूतों में रख के तो देखो, सारी असलियत सामने आ जाएगी। अरे मेरी टंकी लगी, तेरी कब लगेगी? कब तक माँ बाप के पीछे जीता रहेगा? अबे कर क्या रहा है जिंदगी में? तकलीफ जाएगा पूरी उम्र। पढ़ाई कर लिया कर। और अगर तुम्हें करना पड़ देना, पढ़ाई का जब करेगा, यही क्या रहता तेरा? अब से हम तुम्हारे माँ बाप के घर पे रहने, मुझे अपना खुद का घर चाहिए। ये कल की काम लेकर जाते हो वाली ना, तुम नौकरी दिखा दूंगा। अपने बॉस के साथ अपनी जिंदगी जिलाया जा। कभी हमें भी जान लगा, हमें भी। एक घर नहीं खरीद यही सकते। तो हम पतंग पतंग के समान ही रिश्ते तीर नहीं दोगे तो कैसे उड़ पाऊंगा मैं? गांठें नहीं खोलोगे तो कैसे पर फैलाऊंगा मैं? छोड़ दूंगा अगर मैं ये डोर तेरी, रह जाएगी जिम्मेदारी अधूरी मेरी। ये मांझा तोड़ मैं तुझे कैसे जाने दूं? समाज में अकेला तुझे कैसे छोड़ दूं? जानता हूँ मेरा भला चाहते हो, समझता हूँ मेरी उड़ान चाहते हो। अरे आपके मांझे से तो मेरी पतंग उड़ती है, आपकी कुर्बानियों से तो मेरी राह बनती है। अरे समझता हूँ तुझे रोकना नहीं चाहता, फिर भी ना जाने के तुझे बोल ही नहीं पाता। पंख तू खोलेगा तो तेरे साथ मैं उड़ूंगा, तेरी उस पतंग का सहारा नहीं बनूंगा। हाँ बाबा, बैठ पकड़ो ऐसे और मारो ऐसे। देखो बाबा, मैंने पेंटिंग बनाई। अरे वेरी गुड बेटा, इसको आज हम दीवार पर टांगेंगे। भाग जा रहा है। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। ख्वाबों के सागर में डूबने लगा था। यादों की कश्ती तो मैंने भी चलाई थी, मगर गले में बंधे इस पल्ले को भूल मैंने खुद अपनी अर्थी सजाई थी। रिश्ते इतना छोटा सा शब्द है ये, फिर हमारी पूरी जिंदगी इन्हें संभालने के लिए कम पड़ जाती है। इस पतंग की डोर कभी ढीली तो कभी कसी रह जाती है, कभी हम उस डोर से बंधे आसमान में उड़ना भूल जाते हैं और कभी पतंग के मांझे को लपेटे ढील देना। और इसी ऊंच नीच उतार चढ़ाव में हमारी पतंग का ये मांझा टूट सा जाता है। हाथ हमें चलना सिखाते हैं, कोई तलवार बन हम पर उठ जाते हैं। जो हमें बोलना सिखाते हैं उन्हीं को हम सुनना भूल जाते हैं। 2 पीढ़ियों में फर्क तो होगा ही,
पर उस फर्क को पकड़े वो मांझा भी तो है, झगड़े के बीच वो रिश्ता भी तो है। अगर पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छू रही है तो थोड़ी ढील भी दी जा सकती, और अगर सही वक्त पर कसी नहीं गई तो यही पतंग उस आसमान में कहीं भटक सी जाएगी। एक बार ये मांझा कट गया तो बिना गांठ के उड़ नहीं पाएगा, और वैसे भी मांझे के बिना पतंग और पतंग के बिना ये मांझा दोनों अधूरे ही तो है। अगर माँ सुन नहीं रही तो शायद बोलने का तरीका गलत होगा, अगर बेटा बोल नहीं पा रहा तो शायद सुनने वाले की कमी होगी। वो अलग है पर गलत नहीं, वो लड़ते हैं पर अपने ही है, अपने ही है, समझ जाएंगे, अपने ही है, मान जाएंगे, और रिश्तों की ये पतंग एक बार फिर उड़ जाएगी। थैंक यू।